पत्नी बेवफा है, जहां भी रहती है किसी न किसी के साथ चक्कर चलाती है। ससुराल वाले उसका पक्ष लेते हैं और मेरी मौत का कारण मेरे सास ससुर ही होंगे, जो आए दिन उसे प्रताड़ित करते हैं। यह शब्द कहने के बाद एक वीडियो वायरल हुआ और संदिग्ध हालत में पति की लाश में एक खेत में मिली। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप। एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। मैं चंदन पासी अपने होश हवास से अपनी जान गंवाने जा रहा हूँ। मेरे बच्चे मुझसे दूर हैं, मेरी घरवाली मुझसे दूर है, मेरी सास की सभी एक कारस्तानी है। तो मैं अपन जीवन गंवाने जा रहा हूँ, पर मेरी सास मेरे ससुर को और मेरे सार को बिल्कुल न छोड़ा जाए। मेरी सास का नाम है शीला पासी, ससुर का नाम है मिथिला पासी और सार का नाम है रमई पासी। ये तीन लोग को बिल्कुल न छोड़ा जाए। मैं किस परिस्थिति में अपनी जान गंवाने जा रहा हूँ। मैं आज 3-4 दिन से, मैं हफ्ते भर से अपने बच्चों से अलग हूँ। 3-4 दिन से मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, पीना नहीं पी रहा हूँ। ना मेरे बच्चे मुझसे अच्छे से बात कर रहे हैं। अब मैं फ़ोन लगाता हूँ तो मेरी मैडम बोलती है कि मैं बात नहीं करूँगी। तो इसलिए अगर इनको माफ़ किया जाए तो मैं मान जाऊँगा कि सरकार कोई काम की नहीं है, क्योंकि न मैं कभी एक झापड़ मारा। मैं जहाँ जहाँ रूम लेके रहा हूँ, मैं उस स्थान का जगह बता दे रहा हूँ। मैं शुरू में दीपक मिश्रा के यहाँ रहा हूँ भोगर में, उसके बाद मैं इटौड़ा बाईपास में अमृत मिश्रा के यहाँ रहा हूँ, फिर उसके बाद सुभाष यादव कहाँ रहा हूँ, फिर उसके बाद कढ़ैया मंडी में रहा हूँ। अब मैं बगिया में गायत्री नगर, वो निशा अग्रवाल बगिया में रह रहा हूँ। वही जहाँ देखो वहीं हमारी मैडम किसी न किसी से नैन मटक्का करती है। वही चीज़ मैं बोलता हूँ तो मेरे ससुराल वाले मुझ पे ऑब्जेक्शन उठाते हैं और मैं मनाने जाता हूँ तो मुझको मारने की धमकी देते हैं। इस कारण मैं आज अपनी जान गंवा दूँगा, चाहे अभी गंवा दूँ, चाहे रात तक मैं गंवा दूँ। मुझको मेरे बच्चे, मेरी बीवी से अलग करने का सबसे बड़ा कारण मेरी सास, मेरे सार और मेरी ससुर, ये सब है। मेरे बच्चे मुझसे बात नहीं करते। मैं 3-4 दिन से मुझसे खाना बनाने नहीं आता। मैं कभी खाना नहीं बनाया है। ना मेरी मैडम कभी फ़ोन लगाती है कि क्या खाए हो, क्या नहीं खाए हो। मैं मतलब कोई भी आदमी हो, वो किसी से शादी करता है तो ये थोड़ी देखेगा को उसकी मेहरिया, उसकी घरवाली किसी को देख के संतुष्ट रहे और वो देखता रहे। वही चीज़ को मैं बोलता हूँ तो ये सब मुझ पे शक का आरोप लगाते हैं। बाकी ना मेरे माँ है, ना मेरे बाप है, बहन है, तो सब मेरे अपने अपने जगह है, भाई हैं, सब अपने अपने जगह है। तो मैं अपना जीवन गंवाने जा रहा हूँ। बाकी अगर सरकार इनको, मेरी सास, मेरे ससुर, मेरे सार को अगर इनको माफ़ कर देगा तो कोई मतलब नहीं है ये जीवन का। हर दिन एक चंदन मरता रहेगा। बाकी आप उसके अलावा उसके परिवार में किसी से भी, रायपुर में किसी से भी, मेरा ससुराल रायपुर कलचलिया में है। मैं चित्रकूट का रहने वाला हूँ। वहाँ हम लोग शुरू से नहीं रहे। मेरे मम्मी यहाँ घोगर की हैं। बाकी कोई भी रायपुर के अंदर मुझको गलत बोल दे कि हाँ चंदन दामाद ऐसे थे, चंदन जीजा ऐसे थे, मेरी चाचा की बिटिया है, साली है, मैं कभी किसी से ना उठपटांग मजाक करता, ना कुछ करता। उसके बाद भी ये सब मुझको जीने नहीं दे रहे हैं। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के पचमठा चौराहे में रहने वाला चंदन कुमार पासी रविवार अपने बच्चों से मिलने ससुराल रायपुर कलचलियान के लिए निकला था और सोमवार को अज्ञात हालत में चंदन की लाश मिली। सोमवार की सुबह सीतापुर मोड़ रायपुर कलचलियान थाना क्षेत्र में सब खेत में पड़ा हुआ था, जिसकी पहचान न होने के बाद पुलिस ने उसे संजय गांधी अस्पताल में रखवाया था। सभी थानों में जानकारी लेने पर मृतक की पहचान चंदन कुमार पासी के रूप में की गई। परिजनों ने बताया कि वह अपनी पत्नी और ससुराल वालों से काफी परेशान था। इस दौरान एक वीडियो वायरल हुआ जो मरने से पहले चंदन कुमार पासी ने बनाया था।
वीडियो में मृतक ने बताया कि उसकी पत्नी बेवफा है और ससुराल वाले उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मृतक ने यह भी कहा कि उसकी मौत होती है तो इसका कारण उसकी सास और ससुर को माना जाए। इधर चंदन का शव बरामद होने के बाद परिजनों का आरोप है कि उसके ससुर एवं साले उसे जान से मारने की धमकी देते थे। हालांकि मृतक ने जो वीडियो वायरल किया है उसे तो यही पता चलता है कि पत्नी और बच्चों के वियोग में चंदन ने आत्महत्या की है। फिलहाल अभी इस पूरे मामले में मायके एवं ससुराल पक्ष का बयान भी पुलिस के द्वारा लिया जा रहा है। गर्मियों में ले वाटर पार्क का मजा सिर्फ 250 रुपए में। जी हाँ, 250 रुपए में शहर से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर रीवा एयरपोर्ट के पास और गुरुकुल स्कूल के सामने लियोन वाटर पार्क। क्या नाम आपका? हनुमान दास पासी। ये जो खत्म हुए कौन है ये हमारे छोटे भाई है। क्या घटना क्या हुई इनके साथ? घटना यही हुई थी कि ये जा रहे थे अपने ससुराल, तो ये जा रहे थे ससुराल तो 10 बजे तक इनसे बात हुई है। तो उसके बाद फिर बात नहीं हुई। उसके बाद फिर मैं सुबह गया इनका ससुराल, तो पूछा कि भैया कहाँ हैं ये लोग, चंदन नहीं मिल रहा, पता करिए अपना। तो कहीं के हम 10 बजे तक रात के ढूंढे, जबकि ये लोग खेत में काम कर रहे थे और हम लोग आधे 1 घंटे बैठ के इनके घर में वेट कर रहे थे कि आ जाए तो इनसे मिलने, बात कर लें क्या है क्या नहीं है। फिर जब हम लोग घर चले आए तो फिर बाद में ये लोग फोन लगा के बोलते कि हाँ एक बॉडी मिली है, चंदनी की बॉडी है ये। अच्छा, उन्होंने मारने से पहले एक वीडियो बनाया था, हाँ। देना चाहते थे, क्यों ऐसा क्यों लगता? भाई वो बहुत अपने ससुराल से पीड़ित हो चुका था, पत्नी से? अपनी पत्नी से भी और अपने साले से और अपने ससुर से और अपनी सास से बहुत परेशान हूँ। उसका ससुर बोल रहा है कि मैं डंडा लेके मारूंगा आएगा तो। काहे के लिए, क्या कारण? बस यही बुला रहा था और इधर उधर, आजकल तो जानते हैं लेडीज का क्या है, इधर उधर ताक झाक करना। तो वही चीज देखता, कोई इंसान देखेगा, समझाया तो नहीं समझी। कुल मिला के मतलब उससे कहीं संबंध हाँ, महिला को कहीं और सकता। कौन से संबंध था, वो समझाता भी था, वही समझाता था, उसकी बात नहीं मानते थे। और ये लोग सादा जवाब परेशान कर रहे थे, जवाब भी दे रहे थे कि नहीं आएगी, हम पाल लेंगे, रख लेंगे, हमारा वीडियो बोझना है। भाई जब वो बुला रहा कि भाई भेज दो तो काहे नहीं भेजते थे। आज ये कर लिया। शादी 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। हाँ, 2 बच्चे हैं, एक लड़की है एक लड़का है। कितने बड़े बड़े? मान लीजिए 2-3 साल छोटे लड़की 5.5 की है, 6-7 साल जिनकी मौत